बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्पेशली एनटीएचपी एसटीएचपी फाउंडेशन सेमेस्टर स्टूडेंट फ्रॉम सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए। ये वाली जो सीरीज है हमारी, तो हम आगे चलते हैं। हम चैप्टर 4 के अंदर वर्किंग कर रहे हैं और हमने जो प्रीवियसली 2 वीडियोस के अंदर चीज़ें की हुई है, हमने ये डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का, तो उसको हम वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। और फिर हम यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू भी बता रहे थे, वर्टेक्स फॉर्म, स्केचिंग, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारे पास ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, चले ऐसे कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी कभार हम लकी होते हैं तो हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो अभी मैं लिखने लगा हूँ। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट्स द नेम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक इट्स अ नेम इन द बुक, लेकिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो गिवन होता है y इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा। और यहाँ पर ये होता है कि आपका जो अल्फा है वो ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए बीटा से, ये एक अजम्पशन है। अगर वो हम सेट कर लेते हैं जब हम कर रहे होते हैं काम, तो इसको भले आप फिलहाल इग्नोर कर दें, अल्फा लेस देन बीटा को, ठीक है। तो सवाल ये भी होता है कि क्या हम हर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, क्या हम हमेशा इसको जो है ना, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस फॉर्म में, इंटरसेप्ट में। तो जवाब आता है कि ये जो फॉर्म है ना, ये वाली, इससे हमेशा आप इधर नहीं आ सकते। किस केसेस में आ सकते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम रिवर्स हर बार जा सकते हैं, ठीक है ना। कि अगर हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है तो उस इंटरसेप्ट फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमेशा ला सकते हैं, और अगर हमारे पास ये इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसको हम वर्टेक्स फॉर्म में भी हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरा जो काम होगा इस सेशन के अंदर फिलहाल स्टार्ट में, वो ये होगा कि आपके पास एक फॉर्म गिवन है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म, मिसाल इसका मैं लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 4 है मेरे पास, या मिसाल के तौर पर y इक्वल टू माइनस 9 एक्स प्लस 5 है, और दूसरा मेरे पास है लेट्स से एक्स माइनस 8 है। तो इस तरह से ये जो फॉर्म्स है ना, ये वाली, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। मेरा इस वक्त काम ये है कि अगर मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई गिवन है क्या कहते हैं, अपनी इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसको मैं कैसे जो है ना वो वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इस वक्त हमारी वर्किंग इस पे होगी कि किस तरह से हम इंटरसेप्ट फॉर्म वाले को वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो उसकी वर्किंग हम करते हैं इन जनरल, हम एक फार्मूला बना लेंगे जहां से हमें एच के मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना, तो वहां पर कुछ चीजें बहुत इजी हो जाती है, जैसे कि एक्स इंटरसेप्ट बहुत आसानी मिल जाता है। एक्स इंटरसेप्ट एक अल्फा हो जाता है, दूसरा बीटा, यानी अल्फा कामा 0 और बीटा कामा 0, ये दो आपके एक्स इंटरसेप्ट डायरेक्ट यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स 0 पुट कर लेते हैं तो 0 कामा ये हो जाता है ए अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट भी आ जाता है। और फिर अगर एक्स इंटरसेप्ट हो आपके पास, मिसाल के तौर पर अगर ए पॉजिटिव है तो एक अल्फा यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर बीटा यहाँ है, सपोज कर ले, तो ये आपका पैराबोला इस तरह आप स्केच कर लेते हैं विद द वर्टेक्स भी, जब आपको एडिशनली पता हो जाती है। यहाँ पर जहाँ कनकेव डाउन होता है और आपको इंटरसेप्ट पता होते हैं, तो आप इंटरसेप्ट को और वर्टेक्स की हेल्प से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन एक बात फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट करता चलूँ कि हर बार लाजमी नहीं है कि आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए, यानी कभी कभार जहाँ ऐसी फॉर्म होगी जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, हम ये अब करने लगे हैं, हमारे पास एक इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्टेक्स फॉर्म में। इन जनरल एक फार्मूला बनाएंगे, फिर उसको हम एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। हियर इट इज, ये मेरे पास एक एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले वाई इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर, और इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले आप x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर माइनस, और फिर x को आप इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आप माइनस अल्फा को उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, फिर बीटा के साथ। यानी ये दो क्वाड्रेटिक दो
ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन है। इसके लिए आप वीडियो आप इसी चैनल में अगर आप बेसिक अलजबरा के अंदर चले जाएं ना, तो वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है सारी आपको बेसिक अलजबरा मिल जाएगी, आप जरूर उसको देखें अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं यानी अलजबरा के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको लेकर हमारा काम है इसको वर्टेक्स फॉर्म में देखना। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करके रखूं मैं अल्फा माइनस बाहर लेकर, तो ये अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बन जाएगा ऐसे। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं अब क्या करने लगा हूं, अब ए को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। अब इसको अगर आप देखें ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, फिर एक्स वाला टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी हो जाता है, फिर हम फार्मूला लगाते हैं। तो मैं वही यहाँ पर करने लगा हूँ, लेकिन यहाँ तक ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यानी यहाँ पर आप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है ना, अब आगे जाने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप कॉमन लेते हैं, तो ए अगर कॉमन आ जाए, सो देन यू विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और प्लस ए अल्फा बीटा आउटसाइड। अब इसके ऊपर ना मुझे फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के ऊपर फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला कैसे रीड होता है, यू कैन रिकॉल एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स इज गिवन बाय एक्स माइनस एन ओवर 2 का स्क्वायर माइनस एन ओवर 2 होल स्क्वायर, राइट। सो देन my x square minus alpha plus beta times x can be given by x minus n की जगह अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर। अब ये इसकी जो वैल्यू आ गई है इस टर्म की, यानी इस एक्सप्रेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये वाली मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा इस जगह पर आकर, यानी ये वैल्यू आप उठाकर यहाँ से इस जगह पर रख लेंगे, इस जगह पर। तो फिर आपकी ब्रैकेट कैसे रीड होगी, तो मैं इसको अब आगे लेके चलूँ। मेरा y जो है वो बराबर हो जाएगा a टाइम्स, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू है वो आपने देख ली है, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और इसका स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और उसके साथ साथ प्लस ए अल्फा बीटा ये बाहर पड़ा हुआ है आपका टर्म। ठीक, तो अब आगे लेकर चलते हैं इसको थोड़ा सा। तो अगर हम a को मल्टीप्लाई कर ले वैसे ही जैसे करते हैं इन दोनों के साथ, अंदर वाले टर्म्स के साथ, तो a पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर, और ये फिर माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कर दें तो ये नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना। ये प्रॉपर्टी आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ए अल्फा बीटा प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए और बी है तो उसके ऊपर पावर है एन, तो ए पावर एन डिवाइड बाय बी पावर एन, यू कैन ऑलवेज डू दैट, राइट। सो फार सो गुड। तो अब यहाँ तक आप देखें तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें वर्टेक्स फॉर्म की आ चुकी हैं, ये ए आ गया है, ये एक्स माइनस एच भी आ चुका है, ठीक है ना। आई नीड टू राइट दिस वे, ठीक है ना, तो ये एच भी आ चुका है, और उसके बाद बाकी जो k है ना, k की वैल्यू को थोड़ा सा और मैं जो है ना सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 स्क्वेयर्ड, ये प्लस वाला टर्म मैं पहले रख लेता हूँ a अल्फा बीटा, और माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बाद में रख लेता हूँ, जस्ट टू यू नो मेक द कंप्यूटेशन सिंपलर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्लस माइनस फ्रैक्शंस वाली की वजह से भी मसले में पड़ जाते हैं, सो आई एम अवॉइडिंग दैट, राइट।
तो स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है, एक ये वाला टर्म और दूसरा, तो इनकी एलसीएम 4 हो जाएगी। तो इन दोनों की एलसीएम 4 लेकर, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस a टाइम्स, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर, राइट। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप मेरा y बराबर हो जाएगा a टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस बीटा का 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वेयर्ड प्लस, अब ये ऊपर जो है ना, इसको आप अगर इस सारे में से हम a को बाहर रख लें तो ये ऊपर बन जाएगा 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस बीटा स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, और डिवाइड बाय 4। ठीक, अगले स्टेप में मेरे पास y जो है मेरा बराबर आ जाएगा, तो कि मैं अगले स्टेप को लिख लेता हूँ, y इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, और फिर आपके पास है प्लस a टाइम्स, अब ये जब सिंप्लीफाई होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऊपर आप देख सकते हैं इसको, और माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो y बराबर हो जाएगा a टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस a टाइम्स, अब अगर यहाँ ऊपर माइनस कॉमन ले लें अंदर ही तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 4, सही है। तो यहां से मेरा y बन जाएगा a टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड स्क्वायर प्लस a टाइम्स, अब ये माइनस यहाँ पर रहने देते हैं फिलहाल, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। तो वन लास्ट स्टेप, यहाँ पर मेरा y बराबर हो जाएगा a टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस बाहर आके इसके साथ, तो माइनस a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक। सो इफ आई हैवंट मेड एनी मिस्टेक, कंप्यूटेशनल मिस्टेक समटाइम्स हो जाती है, अगर वो हमने नहीं की तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा अब इसको जब आप वर्टेक्स फॉर्म में आ चुका है, अब ये वर्टेक्स फॉर्म है मेरी, ठीक है ना, हम एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म से वर्टेक्स फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है ना, ये वर्टेक्स फॉर्म में आ चुके हैं, कन्वर्ट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर आप अगर इसको कंपेयर करें ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के साथ, तो ऑब्वियसली ये एच वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के बराबर आ जाएगी, तो एच बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, यानी जो आपके एक्स इंटरसेप्ट है ना उनके मिड पर आकर आपका वर्टेक्स आ रहा होता है एक्स के हिसाब से, और इसी के अबाउट आपकी जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है ना। और y यानी k वैल्यू हमारी जो बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी, ये फ्रॉम माइनस a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक। जो अभी तक हमने किया है उसको मैं ऐसे कंक्लूड करने लगा हूं। हमने ये कहा कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन है, यानी इन द फॉर्म ऑफ एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो हमने देखा कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने सीखा है इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसकी वर्टेक्स फॉर्म बन जाती है a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर, एंड देन माइनस a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर्ड और डिवाइड बाय 4, यानी इसकी जो वर्टेक्स बन जाएगी फिर डायरेक्टली h का k वो बन जाएगी बराबर h की जगह अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ जाएगा, और k की जगह माइनस a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो अगर आपको वर्टेक्स एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है ना कोई भी आपके पास पैराबोला, तो उसको आप उसकी वर्टेक्स आप डायरेक्टली बता सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है ए के ऊपर, अगर ए पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर ए नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। वो क्या होगी, वो के डायरेक्टली आपको बता देगा, एच और के यहाँ से आप बता सकते हैं। आई विल quickly do some of the examples for this interesting workout। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखें, जैसे मेरे पास गिवन है y इक्वल टू
ओके, सो लेट मी चेंज द पेन। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है जो कि y इक्वल टू एक्स, चलें थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स माइनस लेट से 1 और x माइनस 3 है, या 7 रख लेता हूं मैं, लेट से यहाँ पर 2 भी है। ओके, सो अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, मेरा काम है इसको एनालाइज करना। मैं इसके x इंटरसेप्ट बताऊंगा आपको, y इंटरसेप्ट बताऊंगा, और इसका स्केच भी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके जो बुक का है ना, क्वेश्चन नंबर 11 4.1 का, ये बेसिकली उस वो इसी से रिलेटेड है, ये जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा काम होगा, मैं इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा, स्केच की बात करूंगा, और इसके कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 के बराबर है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस केस में ये मिनिमम वैल्यू देगा हमें। ठीक है ना, और दूसरी बात ये भी यहाँ पर हमें पता है कि इसकी ये जो पैराबोला बनेगा ये कनकेव अप बनेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है। ये दो चीजें तो यहां से मुझे मिल रही हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब मुझे इसके एक्स इंटरसेप्ट अगर चाहिए तो वो डायरेक्टली ये एक इंटरसेप्ट ये है, दूसरा ये है, या अगर वैसे आप फाइंड करना चाहें तो y इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लें, तो एक आपको मिलेगा अल्फा जो कि 1 के बराबर है, बीटा 7 के बराबर है, यानी बड़े को हम बीटा नाम दे रहे हैं, कन्वेंशन हमने डिफाइन की हुई है, वैसे फर्क नहीं पड़ता आप अल्फा किसको कहें बीटा किसको कहें। तो ये 1,0 एक एक्स इंटरसेप्ट है, 7,0 दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है, और आपको पता है हमने डिफाइन किया था। अब अगर ये एक्स इंटरसेप्ट है मेरे, ठीक है, अब y इंटरसेप्ट्स की अगर बात करें हम, तो y इंटरसेप्ट्स के लिए आप x0 पुट करते हैं वैसे, तो अगर आप x0 पुट कर लें तो यहां से y आपका बन जाएगा 2 टाइम्स -1 -7 विच इज गोइंग टू बी 14। सो ये 0,14 आ जाएगा, ये इसका y इंटरसेप्ट है। अब बात करते हैं इसकी, ये पता है हमें मिनिमम वैल्यू है, तो वर्टेक्स क्या होगी यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू आपको पता है, तो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है ये वाली चीज, ये k है। तो k के लिए हम क्या करते हैं कि -a मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो अगर वैल्यूज पुट करें, -a की जगह 2 आ जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है और माइनस बीटा की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहां से आपकी जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी -2 टाइम्स 36 डिवाइड बाय 4, यानी ये -18 आ जाएगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी जो है वो -18 के बराबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, लेकिन ये कौन सी x की वैल्यू पर आ रही है, तो उसके लिए मैं अब जहां पर h फाइंड करने लगा हूं, आई विल डू ओवर हियर। तो मेरी जो h होती है वो बराबर होती है यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के। तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी 1 + 7 डिवाइड बाय 2 जो कि 8/2 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 4। तो वर्टेक्स जो है h का मान के 4 का मान -18 हो जाएगी। तब आपको एक्स इंटरसेप्ट भी पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है, वर्टेक्स भी पता है। यहाँ से एक बात ये भी पता चल गई कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ y है, ये भी हमें पता है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x वो 4 के बराबर है, वो भी पता है। अब हम लास्टली जो बात करेंगे वो स्केच करने की बात करेंगे। तो आई विल गो फॉर द स्केचिंग। सो यू नीड टू कीप एन हेड कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो गिवन था y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 7, ये x इंटरसेप्ट फॉर्म में था। अब ये x इंटरसेप्ट फॉर्म में था, इसमें मुझे एक चीज मैंने जो चेक की वो ये थी a इक्वल टू 2 जो कि पॉजिटिव है, तो ये कनकेव अप बनेगा पैराबोला, यानी ओपन अपवर्ड होगा। ठीक है, और हमने ये भी चेक किया कि इसके जो x इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो 1,0 और 7,0, ये दोनों इसके एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट हमने चेक किया जो कि आ रहा था 0,14, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट था। ठीक, और तीसरी चीज जो हमने चेक की वो हमारे पास वर्टेक्स थी जो कि थी 4,-18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे पास वर्टेक्स है इस पैराबोला की। तो हम इसको प्लॉट करने लगे हैं। ठीक है, तो हम पहले एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम सबसे पहले स्केच कर लेते हैं। ये मेरे एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने से पहले आप एक चीज को नोट कर लें कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये 4 हैं, 2 एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट और एक वर्टेक्स। ज्यादा से ज्यादा एक्स की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए, और y की 1 चाहिए। ठीक है ना, और y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर तो 0 है,
तो ज्यादा से ज्यादा 14 y में चाहिए और कम से कम -18 चाहिए मुझे y में। तो यानी x मेरी लेबलिंग जो है 1 और 7 होनी चाहिए, वो मेरे लिए इनफ है। सो लेट्स डू दिस थिंग इन माइंड। सो ये 1, लेट्स से यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाती है। और इसी तरीके से y की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 तक मुझे चाहिए, ठीक है ना। और नीचे मुझे y एक्सिस में -18 तक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ 18 -18 तक चाहिए मुझे y में, और ऊपर +14 तक चाहिए लेबलिंग, और ये 1 और 7 तक चाहिए थी x एक्सिस के अंदर। अब सबसे पहले हम इसके x इंटरसेप्ट्स को प्लॉट करें। x इंटरसेप्ट मेरा है 1,0 ये, और दूसरा है 7,0 ये। वर्टेक्स आ रही है 4,-18 पे, तो 4 मेरा है 1 2 3 4 यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो 4 से आगे ले जाऊं अगर इसको, तो 4,-18 इस जगह पर ये वर्टेक्स हमारी आ रही है, जो कि है 4,-18, ठीक। और ये आपका y इंटरसेप्ट जो है 0,14 ये है हमारा। तो अब मुझे केयरफुली इस तरह से इस पैराबोला को बनाना पड़ेगा कि ये इन सारे पॉइंट्स में से गुजरे। यानी कि अगर हम यहां से पहले ड्रा करना शुरू करें इसको, तो ये इस पॉइंट से गुजारना है मुझे, ठीक है ना, इस पॉइंट से, राइट ओवर हियर, something like that. Oh no. Okay, समथिंग लाइक दैट। और फिर इसको आते हुए आपको इस पॉइंट से गुजारना है, वर्टेक्स वाले से, और फिर वर्टेक्स से फिर हमें इसको 0,7 से गुजारना है, ठीक है ना। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इसका स्केच इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसको अगर हम डेस्मोस पे प्लॉट करके, ये आपके पास आ जाएगा 0,1,0 0 7,0 और ये 4,-18 और ये 0,14, ये इसके पॉइंट से जहाँ से ये गुजर रहा है, ठीक है। आई थिंक इट मेक्स अ गुड सेंस। एग्जांपल्स हैं जिनके लिए मैं आपको उनकी वर्टेक्स फॉर्म यानी कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनके लिए मैं आपको हिंट्स दे देता हूं, या उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से इनको आप y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हुए वर्टेक्स कैसे बता सकते हैं, x इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला सवाल है, y इक्वल टू x टाइम्स x प्लस 4। अब ये इसको जब आप इसको x इंटरसेप्ट फॉर्म में बिल्कुल एक्सप्लिसिटली लिखना चाहें कि x के साथ और कोई नंबर माइनस नहीं हो रहा, तो x -0 करके रख सकते हैं आप, इसको x प्लस 4 करके रख सकते हैं। और अब इसके अगर x इंटरसेप्ट आप निकालें ना, तो जब प्लस आ जाएगा ना यहाँ पर, तो इसको और थोड़ा सा टेक्निकली आप खेलेंगे, तो आप लिखेंगे x -0 और फिर यहाँ पर आप x प्लस को आप माइनस माइनस करके ब्रेक कर देंगे। तो अब यहाँ से आपके दो, यानी अब x इंटरसेप्ट एक 0 है और दूसरा -4 है, तो अल्फा आपको -4 लेना चाहिए, बीटा आपको 0 लेना चाहिए। जब आप यहाँ से डायरेक्ट इसको 0 के बराबर रख लेते, तो यहाँ से दो x इंटरसेप्ट आ जाते हैं, एक x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू -4। तो आप अल्फा को नेचुरली -4 लेते हैं और बीटा 0 लेते हैं, क्योंकि हम कन्वेंशन डिफाइन की हुई है हमने कि अल्फा शुड बी लेस देन बीटा, ठीक है ना, टू कैरी आउट आवर स्टडी स्मूथ, ठीक। और फिर इसी हिसाब से आपकी जो y इंटरसेप्ट है वो तो मसला नहीं है, उसके लिए x 0 पुट कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका इस केस में 0, ठीक। और वर्टेक्स के लिए आपकी h वैल्यू बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी x इंटरसेप्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, तो -4 को 0 से ऐड करें तो -4 आ जाएगा, और फिर डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये आपका -2 h वैल्यू आ जाएगी। तो और हमने k वैल्यू के लिए भी एक फार्मूला बनाया था जो कि बराबर आ रहा था -a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो -a की वैल्यू यहाँ पर इस केस में 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो a1 है, तो a1 हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा -4 माइनस बीटा 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यानी माइनस टाइम्स 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 4 विच इज -4। तो वर्टेक्स जो h का k बन जाएगी वो बन जाएगी -2 -4, ठीक। अच्छा, इस केस में ये k वैल्यू जो है ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम, क्योंकि a पॉजिटिव है, ये a1
पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये एक्स इंटरसेप्ट है दो, यानी एक है -4,0, दूसरा है 0,0 और वाई इंटरसेप्ट आपको अभी मैंने बता दिया जो कि आ रहा है 0,0 इस केस के अंदर, जो कि सेम आ रहा है एक एक्स इंटरसेप्ट के साथ, और वर्टेक्स भी आ गई है। तो इन पॉइंट्स को लेकर आप स्केचिंग कर सकते हैं। आप मैं तो इसको डेस्मोस पर स्केच करूंगा, y इक्वल टू x टाइम्स x प्लस 4, ठीक। तो ये आपकी वर्टेक्स है -2, -4, 0, 0 और -4, 0, ये वही एक्स इंटरसेप्ट है और ये आपकी वर्टेक्स आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं हम, जो कि करने लायक हो। यानी कि अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर बी, जिसमें है y इक्वल टू x प्लस 4 और 3 माइनस एक्स। इसमें अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हमने ये y इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को स्टडी किया था, उस वक्त x हमारा पहले आ रहा है दोनों ब्रैकेट में, प्लस होती तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में यहाँ माइनस है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि x वाले टर्म को पहले रखना चाहिए। इसमें x पहले पड़ा हुआ है तो इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं, लेकिन ये जो दूसरा है ना, इसमें x बाद में आ रहा है, तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेना इस ब्रैकेट से, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस वो बाहर यहाँ कॉमन आ जाएगी, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर दोनों में x बाद 4, दोनों में x बाद में आ रहा होता है, मिसाल के तौर पर अगर ऐसे होता, यानी कि आई शुड से 4 माइनस एक्स होता और 3 माइनस एक्स होता, तो इसको जब मैं इस फॉर्म में लाऊंगा तो एक तो इस यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, लेकिन दूसरा माइनस यहां से भी कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा फिर। तो आपको याद रखना चाहिए फॉर्म मुझे ये चाहिए बिफोर आई एग्जीक्यूट माई ऑल द स्टडी, ठीक है ना। दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू कि आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो अब इसको एक और चीज भी मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जब प्लस हो तो उसको आपने ब्रेक करके ऐसे रखना है, ठीक। और ये x माइनस 3, अब दो इंटरसेप्ट आ रहे हैं, एक ये वाला माइनस अल्फा और दूसरा और -4, और दूसरा आपका आ रहा है बीटा जो कि है 3। और वैसे भी इसको 0 करके भी आप निकाल सकते थे, लेकिन ये इस फॉर्म में लाना इसलिए बेहतर है इस वाली फॉर्म में, क्योंकि वहां a की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर आप a की वैल्यू नहीं पता चल रही है, a आपका 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉर्म ये वाली नहीं थी, ये फॉर्म आएगी तभी a की वैल्यू कंक्लूड होगी। तो ये आपके दो एक्स इंटरसेप्ट हैं 4,0 और 3,0, और इस केस में आपकी a की वैल्यू जो है वो -1 बन जाएगी, जो कि नेगेटिव है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट आ गए। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, x0 पुट कर लेते हैं, तो x0 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 0,12 ये आपका y इंटरसेप्ट है। वर्टेक्स निकालने के लिए h वैल्यू आपको चाहिए जो कि बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और इस केस में अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि -4 और +3 है डिवाइड बाय 2, तो ये -1/2 हो जाएगा। अब k वैल्यू के लिए आपको पता है कि a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हमने लिया हुआ है, तो -a की जगह -1, क्योंकि a की वैल्यू -1 है, अल्फा माइनस बीटा मेरा हो जाएगा -4 -3 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये बन जाएगा आपका ऊपर 77, नो इट्स गोइंग टू बी -4 -3, तो ये -7 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 49, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 49/4। तो वर्टेक्स जो मेरी बन जाएगी वो वर्टेक्स, उसको v कह देता हूं मैं, वो होगी h k, यानी -1/2 49/4। इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन डेस्मोस पे मैं स्केच करूंगा, आप खुद ही कर सकते हैं अपनी बुक पर, कॉपी पर। तो मेरे पास इस केस में ये जो प्लॉट होगा वो होगा x प्लस 4 और उसके साथ 3 माइनस x। यू कैन सी दैट इट इज ओवर हियर। डिड वी मेक इट? इसको अगर आप देखें तो ये -0.5 यानी ये h वैल्यू है और ये k वैल्यू है 49/4, और ये इसके x इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है ना। और इसका y इंटरसेप्ट 0,12 आप कंपेयर कर सकते हैं जो हमने अभी निकाले थे, ठीक है। Let me do one last question and then y equal to let's say 2x square and -x -3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे पहले इसको मैं x इंटरसेप्ट फॉर्म में लाता हूँ, तो इसके मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे।
तो इस केस में आपके फैक्टर्स क्या बनते हैं, कैसे, बाय द वे ये इसके जो फैक्टर्स निकाले जा रहे हैं ना, फैक्टर्स, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि ये ब्रेकिंग द मिडिल टर्म है ना, तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म पर 4 केसेस होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आप इसके ब्रेक कर रहे होते हैं मिडिल टर्म। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा की मेरी इसी चैनल पर एक सीरीज है, वहां पर जाएं और वहां से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। तो इस केस में मेरे पास जो जो ब्रेक होगा मिडिल टर्म वो -3x प्लस 2x माइनस 3 ये हो जाएगा। तो y बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन है तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा, और या कुछ कॉमन नहीं है, सो यू कैन टेक 1 एज कॉमन, सो y इक्वल टू 2x माइनस 3 और x प्लस 1। अब ये इस वक्त ये जो मैंने फैक्टराइज करके रखा है इसको, लेकिन ये वाली फॉर्म अभी तक नहीं मिली मुझे, a टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि इसमें x के साथ कुछ कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए और दोनों ब्रैकेट्स में x को पहले भी होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें x पहले आ रहा है, इसमें x पहले तो आ रहा है लेकिन इसके साथ 2 आ रहा है, 2 नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर ब्रैकेट के अंदर x के साथ कुछ नंबर आ रहा है तो उसको भी कॉमन लाना चाहिए ताकि आपकी फॉर्म जो है वो प्रिजर्व रहे, ये वाली फॉर्म। तो यहां से आप 2 कॉमन लें इस ब्रैकेट से, तो फिर ये बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2 और ये x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर आपको ये भी मैंने बताया कि अगर प्लस आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप इसको x माइनस माइनस 1 करके रख लेते हैं। अब दो इंटरसेप्ट आ जाएंगे, एक 3/2 और दूसरा -1। तो अल्फा जो है छोटा होता है तो -1 अल्फा कह देता हूं मैं और बीटा 3/2 कह देता हूं। तो ये -1,0 एक एक्स इंटरसेप्ट, 3/2,0 ये दूसरा इंटरसेप्ट, ये दो एक्स इंटरसेप्ट हो गए। अब आपको पता है ये एक्स इंटरसेप्ट आ गए, तो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है आप x0 पुट करते हैं, जैसे ही x0 पुट करेंगे यहाँ पर ना, तो आपको y इक्वल टू -3 मिलेगा। तो मेरा जो y इंटरसेप्ट है वो 0, -3 है। अब आ जाते हैं वर्टेक्स के ऊपर। तो वर्टेक्स के लिए h वैल्यू आपको पता है कैसे फाइंड की जाती है, वो बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो अल्फा और बीटा इस केस में क्या है, अल्फा -1 है और बीटा 3/2 है, और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा आपका 1/2 डिवाइड बाय 2, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 1/4। और फिर k वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, -a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये खुद आप कैलकुलेट करें। लेकिन इस केस में k वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो a वैल्यू हमने निकाली है ना 2, ये पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगी k वैल्यू। तो उसको देखते हुए आप प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लॉट यहाँ पर कर देता हूँ, जो कि मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड माइनस टाइम्स x माइनस 3, दिस वन इज ओवर हियर। और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आपके पास दे रहा है -1,0 1.5,0, और ये आपकी आ रही होगी यहाँ पर कोई वर्टेक्स भी आ रही होगी, तो आप खुद से भी इसको देख सकते हैं प्लॉट करके, ठीक है, राइट। तो हमने देख लिया कि y इक्वल टू अगर a टाइम्स x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा है, यानी x इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं, यानी इस तरह की फॉर्म में। और फिर हमें पता है कि हम यहाँ से वर्टेक्स फॉर्म में भी जा सकते हैं, a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। लेकिन अब सवाल ये है जो कि मेरा सिंपल सा ये होगा कि क्या हम हमेशा वर्टेक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। So this is going to be the question कि क्या अगर y इक्वल टू a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k है हमारे पास, तो क्या मैं हमेशा इसको a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। So यहाँ पर मेरी तरफ से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई वुड से कि हमेशा आप नहीं कर सकते, यू कांट डू ऑलवेज, आप हमेशा इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब उसको हम डिस्कस करने लगे हैं इस वक्त, ठीक है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ साथ जनरल थ्योरी को लेकर चलेंगे, ठीक है। सो सपोज करें मेरे पास y इक्वल टू a, चले पहले मैं लिख लेता हूँ a पॉजिटिव केस। तो y इक्वल टू अगर a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k है, तो a तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे इसको लेके जाना है इस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में,
फॉर्म है y इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो इस फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे इसके x इंटरसेप्ट्स चाहिए। तो x इंटरसेप्ट्स कैसे फाइंड होते हैं? y इक्वल टू 0 करके। ठीक, तो अगर यहां से आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस के ओवर ए हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर के। अब x माइनस एच होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के ओवर ए के, और इसको आप अगर स्क्वायर रूट को खत्म करें तो प्लस माइनस देकर आप ये माइनस के ओवर ए लिख सकते हैं। फिर आपका x जो है बराबर हो जाएगा h प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस के ओवर ए। अब यहाँ पर देखें, हमने ये अज्यूम किया है कि a पॉजिटिव है। अब अगर k भी पॉजिटिव हो जाए तो ये अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो ये तो फिर x इंटरसेप्ट की कोई रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। तो k क्या होना चाहिए? k को नेगेटिव होना चाहिए। जब a पॉजिटिव होना चाहिए उस वक्त k को नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। आई विल डू एन एग्जाम्पल एंड ऑफ कोर्स वन नॉन एग्जाम्पल। चले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास y इक्वल टू गिवन है 3, क्योंकि आपके पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो उसको भी आप वर्टेक्स में ला सकते हैं, तो इसलिए मैं वर्टेक्स से इंटरसेप्ट फॉर्म की डिस्कशन कर रहा हूं। चले a पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस लेट्स से 2 स्क्वायर माइनस लेट्स से वी कैन से दैट इट इज 15। ठीक, या वन कुड ओके। तो अब इस केस में जब मैं इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा तो व्हाट शुड आई डू? आई नीड टू फाइंड इट्स एक्स इंटरसेप्ट। सो y 0 पुट करके 3 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 15, और यहाँ से आपका 15 बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो ये 5 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये x माइनस 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, या आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक, तो अब दो इंटरसेप्ट बन जाएंगे। एक आप अल्फा जो है छोटा, जो कि होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमा, चले लिख लेते हैं आप डायरेक्ट इसको इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? a टाइम्स, अब a इस केस में क्या होना चाहिए? 3, सो x माइनस अल्फा। अब इस केस में अल्फा जो होगा वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है, और x माइनस बीटा जो होगा वो 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। और ये है मेरे पास जो है ना, यानी आप कह सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी इस वर्टेक्स फॉर्म की। ठीक है, तो और नॉन एग्जाम्पल कर लेते हैं, यानी जहां पर हम कन्वर्जन नहीं कर पा रहे, यानी y इक्वल टू अगर हम लिख लें मिसाल के तौर पर चले 4 टाइम्स x लेट्स से माइनस 3 स्क्वायर, लेट्स से यहाँ पर प्लस का मैं रख लेता हूँ 8। ठीक है, तो अब मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए, तो 0 के बराबर रख के इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा x माइनस 3 टाइम्स 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 8 के, जहां से x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 8 ओवर 4 के, और यहाँ से x माइनस 3 जो है इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2 से 2 के। अब जब यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 आ जाएगा। अब ये इमेजिनरी है और ये एक्स एक्सिस पर ये प्लॉट नहीं हो सकता, यानी ये इस केस में मेरे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म है इस वाली वर्टेक्स फॉर्म की वो मुझे नहीं मिल सकेगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ए नेगेटिव अज्यूम कर लें। चलें लेट्स से ए नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा? y इक्वल टू ए टाइम्स x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ 0 के बराबर रख के जब मैं सॉल्व करूंगा फॉर द इंटरसेप्ट्स, तो यहाँ से मेरा x माइनस एच का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस के ओवर ए के, वही बिल्कुल। तो x बराबर हो जाएगा h प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस के ओवर ए। अब हमने अज्यूम किया हुआ है कि a नेगेटिव है, जब a नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर k नेगेटिव होता है तो ये अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो k शुड बी पॉजिटिव फॉर x इंटरसेप्ट टू एग्जिस्ट करने के लिए k को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अगर a नेगेटिव हो गया तो k पॉजिटिव होना चाहिए, और प्रीवियसली जब a पॉजिटिव था तो k को नेगेटिव होना चाहिए था। तो इसके भी एग्जांपल्स हम लेते हैं। स्टेट एन एग्जांपल, मिसाल के तौर पर y इक्वल टू मेरे पास है माइनस 5 टाइम्स x माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास है, अब a नेगेटिव है तो k पॉजिटिव होना चाहिए मेरा, जिसको मैं रख लेता हूँ मिसाल के तौर पर 45।
ठीक है। तो अब इसको मैं एक्स इंटरसेप्ट अगर फाइंड करने की कोशिश करूं तो y इक्वल टू 0 करके x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 45, और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -45 इक्वल टू -5 टाइम्स x माइनस 3 स्क्वेयर्ड, जो कि बराबर हो जाएगा -45 ओवर -5 इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वेयर, और ये 9 हो जाएगा इस साइड, और इस साइड x माइनस 3 हो जाएगा। और ये मेरी लेफ्ट साइड पे अगर आप स्क्वायर रूट खत्म करें तो ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6, या तो x इक्वल टू बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी 0। तो मेरे पास दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है 6, 0 और दूसरा बन रहा है 0, 0। तो इस हिसाब से जो ये मेरा जो वर्टेक्स फॉर्म है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इनटू दी एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, बन जाएगा माइनस ए जो कि 5 टाइम्स एक्स माइनस, अब अल्फा इसके में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और बीटा जो है वो 6, यानी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यानी y इक्वल टू -5x टाइम्स x माइनस 6। ये इसकी एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म है इस वाली वर्टेक्स फॉर्म की। अब एक नॉन एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी ऐसा एग्जांपल जहां पर हमारे पास एग्जांपल नॉन एग्जांपल, यानी यहाँ पर मेरा a नेगेटिव होगा और k भी नेगेटिव कर लेंगे तो फिर देखेंगे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है। लेट्स टेक दिस वे, y इक्वल टू लेट्स से -6 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर, और लेट्स से यहाँ पर हम माइनस का रख लेते हैं 12। तो जब हम 0 के बराबर रख के एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा -12, इधर आ जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू -6 टाइम्स स्क्वायर, और फिर -6 अगर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा एंड यू विल हैव x माइनस 2 का स्क्वायर। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर -2 के। अब जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2। अब ये रियल नंबर्स में नहीं मिल सकता, तो इसलिए इस केस में भी ये जो वर्टेक्स फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। सो फार सो गुड। कुछ क्वेश्चंस हो या कोई ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं इनटू द कमेंट सेक्शन।